कैसे हैं आप लोग। मैं रिक्की और हमारे YouTube चैनल निर्मला निर्वाण क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि जान रहे हैं, हिस्ट्री चल रहा है, हिस्ट्री में प्राचीन भारत चल रहा है और प्राचीन भारत में चैप्टर हम लोग दक्षिण भारत के राजवंश तक आ चुके हैं। दक्षिण भारत के राजवंश में हम लोगों ने पल्लव देखा, राष्ट्रकूट देखा, उसके बाद चालुक्य कल्याणी देखा जो कर्नाटक से था, उसके बाद चालुक्य वातापी देखा जो बीजापुर के निकट से है, और आज जो देखेंगे ये चालुक्य वंश बेंगी है। तो आइए बेंगी के चालुक्य वंश का अध्ययन करेंगे। ये 3 पॉइंट है चालुक्य वंश बेंगी से, और बाकी जो है चोल वंश से है। चोल वंश का सारा पॉइंट यहाँ है और इसके बाद भी कुछ पॉइंट चोल वंश है जो हम लोग अगली वीडियो में देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्या है आज का पॉइंट? पहला पॉइंट है बेंगी के चालुक्य वंश का संस्थापक विष्णुवर्धन था। बेंगी के चालुक्य वंश के संस्थापक कौन थे? विष्णुवर्धन। विष्णुवर्धन ने बेंगी के चालुक्य वंश की स्थापना की थी और इसकी राजधानी कहां थी? बेंगी। ये जो चालुक्य वंश थी इसकी राजधानी कहां थी? बेंगी, जो कि आंध्र प्रदेश में, कहां है? आंध्र प्रदेश थी, है ना। बेंगी जो कि कहां थी? आंध्र प्रदेश थी। तो बेंगी के चालुक्य वंश के संस्थापक कौन थे? विष्णुवर्धन। बेंगी के चालुक्य वंश के संस्थापक कौन थे? विष्णुवर्धन। और इसकी राजधानी कहां थी? बेंगी। राजधानी कहां थी? बेंगी, जो आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, इससे अगला पॉइंट देखते हैं। बेंगी के चालुक्य वंश के प्रमुख शासक जयसिंह। इस पॉइंट में जो है हम लोगों ने देखा था चालुक्य वंश कल्याणी, चालुक्य वंश वातापी में सबसे पहले जिस वंश का बात होता है उस वंश के प्रमुख शासकों का नाम दी जाती है। तो इसमें भी जो है प्रमुख शासकों के नाम दिए गए हैं। तो बेंगी के चालुक्य वंश, हम बात कर रहे हैं बेंगी के चालुक्य वंश के प्रमुख शासक की। तो कौन कौन है? जयसिंह प्रथम है, इंद्रवर्धन है, विष्णुवर्धन द्वितीय है, जयसिंह द्वितीय है एवं विष्णुवर्धन तृतीय है। ये सारा शासक जो है ये क्या है? बेंगी के चालुक्य वंश के प्रमुख शासक थे। शासक और भी थे लेकिन उनमें जो प्रमुख शासक है उनका नाम है। तो बेंगी के चालुक्य वंश के प्रमुख शासक कौन थे? जयसिंह प्रथम, इंद्रवर्धन, विष्णुवर्धन द्वितीय, जयसिंह द्वितीय एवं विष्णुवर्धन तृतीय। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं गाइस। इसके बाद लिखा है इस वंश के सबसे प्रतापी शासक विजयवर्धन तृतीय थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि कई बार पूछा भी जा सकता है ये क्वेश्चन आपसे। इस वंश के मतलब किस वंश के? चालुक्य वंश बेंगी के। चालुक्य वंश बेंगी के सबसे प्रतापी शासक कौन थे? विजयादित्य तृतीय। विजयादित्य तृतीय। चालुक्य वंश बेंगी के सबसे प्रतापी शासक का नाम क्या है? विजयादित्य तृतीय था। विजयादित्य तृतीय का सेनापति पंडरंग था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चालुक्य वंश बेंगी के सबसे प्रतापी शासक विजयादित्य का सेनापति कौन था? पंडरंग था। पंडरंग किसका सेनापति था? तो चालुक्य वंश बेंगी के सबसे प्रतापी शासक विजयादित्य तृतीय के ये सेनापति थे। क्या नाम था? पंडरंग। पंडरंग। यहां पर चालुक्य वंश बेंगी लास्ट होता है और चोल वंश स्टार्ट होता है। ठीक है ना, ये भी दक्षिण भारत के ही राजवंश हैं चोल, और इसको हम लोग आगे पढ़ते हैं। आइए फर्स्ट पॉइंट चोल में देखते हैं कौन है। चालुक्य वंश बेंगी के बाद चोल को पढ़ेंगे हम लोग। 9वीं शताब्दी में, है ना, 9वीं शताब्दी में चोल वंश पल्लवों के ध्वंसावशेषों पर स्थापित हुआ। मतलब कि पल्लव के जाने के बाद चोल वंश की स्थापना हुई। तो ये कह रहा है कब की बात है? ये 9वीं शताब्दी की बात है। 9वीं शताब्दी में चोल वंश पल्लवों के ध्वंसावशेषों पर स्थापित हुआ। चोल वंश के संस्थापक विजयालय। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चोल वंश के संस्थापक कौन थे? विजयालय 850 से 887 ईस्वी थे। मतलब ये इसका कार्यकाल है विजयालय का। चोल वंश की स्थापना पल्लव वंश के ध्वंसावशेष पर हुई। पल्लव वंश के ध्वंसावशेष पर चोल वंश की स्थापना हुई और चोल वंश के संस्थापक कौन हुए? विजयालय हुए। और विजयालय इसका जो है दिया हुआ है पीरियड 850 से 887 ईस्वी इसका शासनकाल था, जिसकी राजधानी तंजाय। ये किसका बात कर रहा है? चोल वंश। तो चोल वंश की राजधानी कहां थी? तांजाय थी। तांजाय को ही तंजौर या तंजावुर भी कहते हैं। तांजाय को ही क्या बोलते हैं? तंजौर या तंजावुर। कहीं कहीं पर आपको सुनने के लिए मिलेगा चोल की राजधानी कहां थी? तो तंजाय थी। या कहीं कहीं मिलेगा चोल वंश की राजधानी कहां थी? तंजौर थी। या चोल वंश की राजधानी कहां थी? तंजावुर थी। तो तंजाय, तंजौर और तंजावुर एक ही है। और चोल वंश के जो संस्थापक थे वो कौन थे? विजयालय, है ना। पल्लव वंश के ध्वंसावशेष पर चोल वंश की स्थापना हुई थी। आगे बढ़ते हैं। तंजावुर का वास्तुकार, है ना, तंजावुर का वास्तुकार। आप जान रहे हैं कि चोल वंश की राजधानी तंजावुर थी, तंजौर थी, या फिर आप कह सकते हैं तांजाय थी। तो इनके वास्तुकार मतलब उस राजधानी को बनाने वाला जो वास्तुकार है, वास्तुकार हम लोग उसको कहते हैं जो बड़ा बड़ा भवन का निर्माण करता है या किसी शहर का निर्माण करता है। तो ये जो तंजावुर का वास्तुकार है इनका नाम है कुंजर मल्लन, है ना, कुंजर मल्लन, है ना। राजराज पेथरुच्चन था। कुंजर मल्लन राजराज पेरुथच्चन था। देखिए ये नाम थोड़ा अजीब सा लग रहा है क्योंकि हम लोग साउथ इंडिया में जो दक्षिण भारत का राजवंश है, इसलिए लैंग्वेज में आपको चोल वंश में ये चीज आपको हर जगह मिलेगा कि वो शब्द जो है अटपटा सा लगेगा, क्योंकि हम लोग नॉर्थ इंडियन है, उत्तर भारतीय हम लोग, और साउथ इंडिया का जो वर्ड सुनने में थोड़ा सा अजीब सा लगता ही है। तो ये क्या है? तंजावुर का वास्तुकार है ना कुंजर मल्लन राजराज पेथरुच्चन।
कुंजर मल्लन राजराज पेथरुच्चन, कुंजर मल्लन राजराज पेरुथच्चन था। ये क्या था, तंजावुर का वास्तुकार था, और तंजावुर क्या थी, चोल वंश की राजधानी थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विजयालय, विजयालय ने क्या किया था, चोल वंश की स्थापना की थी। तो विजयालय ने नरकेसरी, विजयालय ने नरकेसरी की उपाधि धारण की और निशुंभ सूदिनी, है ना, निशुंभ सूदिनी देवी का मंदिर बनवाया। ये निशुंभ है ना, निशुंभ सूदिनी देवी का मंदिर किसने बनवाया, तो विजयालय ने बनवाया। और विजयालय कौन थे, चोल वंश के संस्थापक थे, है ना। विजयालय ने नरकेसरी की उपाधि भी धारण की। नरकेसरी की उपाधि किसने धारण की थी, विजयालय ने। विजयालय ने नरकेसरी की उपाधि भी धारण की और निशुंभ सूदिनी, ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब भी निशुंभ सूदिनी मंदिर कहेगा किसने बनवाया, तो हम लोग क्या बोलेंगे, विजयालय ने, है ना। निशुंभ सूदिनी देवी का मंदिर किसने बनवाया, विजयालय ने। विजयालय क्या थे, चोल वंश के संस्थापक थे। आगे बढ़ते हैं। चोलों का स्वतंत्र राज्य, चोलों का स्वतंत्र राज्य आदित्य प्रथम ने स्थापित किया। चोलों का स्वतंत्र राज्य, यहां स्वतंत्र राज्य का अर्थ है कि चोल में और भी कई सारे राज्य मिले थे, लेकिन जब चोलों के स्वतंत्र राज्य की बात होती है कि चोल वंश का स्वतंत्र राज्य किसने स्थापित किया, तो आदित्य प्रथम ने। ऐसे चोल वंश के संस्थापक कौन कहलाएंगे, विजयालय। लेकिन जब स्वतंत्र चोल वंश की बात होगी, चोलों का स्वतंत्र राज्य की बात होगी, तो आदित्य प्रथम ने स्थापित किया था। तो ये क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, चोलों का स्वतंत्र राज्य आदित्य प्रथम ने स्थापित किया। चोलों का स्वतंत्र राज्य आदित्य प्रथम और चोल वंश की स्थापना विजयालय। आगे बढ़ते हैं। पल्लवों पर विजय पाने के उपरांत, पल्लवों पर विजय पाने के बाद आदित्य प्रथम ने, पल्लव पर विजय पाया, उसके बाद आदित्य प्रथम ने कोदंडराम, है ना, कोदंडराम की उपाधि धारण की। कोदंडराम की उपाधि धारण की। देखिए, पल्लवों पर विजय पाया, ये तो आप जान रहे हैं कि पल्लवों के ध्वंसावशेष पर ही चोल वंश की स्थापना हुई। और उस समय, जिस समय की इसको स्थापित किया गया, तो ये पल्लवों पर विजय पाने के बाद आदित्य प्रथम, पल्लवों पर विजय पाने के बाद आदित्य प्रथम ने कोदंडराम की उपाधि धारण की। मतलब पल्लव को पराजित किया और उसके बाद आदित्य प्रथम ने कोदंडराम की उपाधि धारण की। आगे बढ़ते हैं। चोल वंश के प्रमुख राजा थे। अब चोल वंश के जो प्रमुख शासक हैं कौन कौन है, यह है परांतक प्रथम, परांतक प्रथम, राजराज प्रथम, राजेंद्र प्रथम, राजेंद्र द्वितीय एवं कुलोत्तुंग। क्या नाम है, कुलोत्तुंग। देखिए, चोल वंश के प्रमुख शासक कौन कौन थे, परांतक प्रथम, राजराज प्रथम, राजेंद्र प्रथम, राजेंद्र द्वितीय एवं कुलोत्तुंग। ये सभी जो है चोल वंश के प्रमुख राजा थे। आगे बढ़ते हैं। तक्कोलम, है ना, तक्कोलम के युद्ध में राष्ट्रकूट नरेश कृष्ण तृतीय ने, राष्ट्रकूट नरेश है ना, कृष्ण तृतीय ने तक्कोलम के युद्ध में परांतक प्रथम को पराजित किया। तक्कोलम के युद्ध में, तक्कोलम जगह का नाम है, तक्कोलम के युद्ध में राष्ट्रकूट नरेश कृष्ण तृतीय ने परांतक प्रथम को, किसको, परांतक प्रथम को पराजित किया। परांतक प्रथम को पराजित किया। और परांतक प्रथम जो है ये किसका शासक था, तो परांतक प्रथम जो है आपका चोल वंश का प्रमुख राजा रहा है, परांतक प्रथम। तो कह रहा है तक्कोलम के युद्ध में राष्ट्रकूट नरेश कृष्ण तृतीय ने परांतक प्रथम को पराजित किया। इस युद्ध में परांतक प्रथम का बड़ा लड़का, परांतक प्रथम, ये जो परांतक प्रथम है ये चोल वंश का प्रमुख शासक है, और इसका बड़ा लड़का है ना राजादित्य मारा गया तक्कोलम के युद्ध में। तो कहेगा राजादित्य किस युद्ध में मारा गया, तक्कोलम के युद्ध में। तो तक्कोलम के युद्ध में राष्ट्रकूट नरेश कृष्ण तृतीय ने परांतक प्रथम को पराजित भी किया, और इस युद्ध में परांतक प्रथम का जो बड़ा लड़का था उसका नाम क्या था, राजादित्य। परांतक प्रथम का बड़ा लड़का राजादित्य मारा गया। तो यहां पर परांतक प्रथम को जान रहे हैं, ये क्या है, चोल वंश का जो है प्रमुख शासक है। और कृष्ण तृतीय, इसको भी आप जान रहे हैं, राष्ट्रकूट में आप लोग पढ़ चुके हैं, तो ये राष्ट्रकूट नरेश कृष्ण तृतीय है। आगे बढ़ते हैं। राजराज प्रथम ने श्रीलंका पर आक्रमण किया। राजराज प्रथम ने श्रीलंका पर आक्रमण किया। और राजराज प्रथम देखिए, ये भी चोल वंश का प्रमुख शासक रहा है, राजराज प्रथम। तो राजराज प्रथम ने श्रीलंका पर आक्रमण किया। वहां के राजा महिम है ना, महिम पंचम, राजराज प्रथम ने श्रीलंका पर आक्रमण किया। वहां के राजा महिम पंचम को भगाकर श्रीलंका के दक्षिण जिला रोहन में शरण लेनी पड़ी। ये किसके बारे में कह रहा है, देखिए, राजराज प्रथम ने श्रीलंका पर आक्रमण किया। वहां के राजा महिम पंचम को, वहां के श्रीलंका के राजा जो महिम पंचम थे उसको भगा दिया। उसको भगाकर श्रीलंका के दक्षिण में एक जिला है रोहन जिला, और वहीं पर उनको
शरण लेनी पड़ी। किसको? श्रीलंका के शासक महिम पंचम को। और उनको भगाया कौन? राजराज प्रथम, जो कि चोल वंश के प्रमुख शासक रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। राजराज प्रथम श्रीलंका के विजित प्रदेशों को चोल साम्राज्य का एक नया प्रांत, है ना, देखिए राजराज प्रथम श्रीलंका के विजित प्रदेशों को, अब श्रीलंका से उसको भगाया तो श्रीलंका में जितना प्रदेश उसने जीता उन सारे विजित प्रदेशों को चोल साम्राज्य का एक नया प्रांत, चोल साम्राज्य का एक नया प्रांत बनाया। और उस प्रांत का नाम क्या है? देखिए मुम्मिड़ चोल मंगलम, है ना, मुम्मिड़ चोल मंडलम, मुम्मिड़ चोल मंडलम बनाया। और पोलनरुवा को इसकी राजधानी बनाई, पोलनरुवा को इसकी राजधानी बनाई। देखिए हमने कहा है ये साउथ इंडिया चल रहा है और साउथ इंडिया में जो है मैक्सिमम आपको इस तरह का शब्द आपको मिलेगा चोल वंश में। तो ये कह रहा है कि राजराज प्रथम ने श्रीलंका के विजित प्रदेश को, श्रीलंका से जो महिम पंचम को भगाया और उस श्रीलंका के जितना सा क्षेत्र को जीता और उसको किस में मिला दिया? अपने चोल वंश, चोल साम्राज्य में मिला दिया श्रीलंका के जीते हुए प्रांत को। और नया प्रांत क्या बनाया? मुम्मिड़ चोल मंडलम, मुम्मिड़ चोल मंडलम बनाया। उसको मिला करके उसका नाम रखा, मुम्मिड़ चोल मंडलम बनाया। और पोलनरुवा को इसकी राजधानी बनाई। पोलनरुवा जगह होगा, उसको क्या किया? ये जो मुम्मिड़ चोल मंडलम बनाया, इसकी राजधानी पोलनरुवा को बनाया। आगे बढ़ते हैं। तो आपसे क्वेश्चन यहां आ सकता है कि मुम्मिड़ चोल मंडलम क्या है? तो ये क्या है? श्रीलंका का विजित क्षेत्र है जो राजराज प्रथम ने जीता और उसको चोल साम्राज्य में मिला दिया और उसको मिला करके नाम रखा मुम्मिड़ चोल मंडलम। और इसकी राजधानी कहां हुई? पोलनरुवा। आगे बढ़ता हूं। राजराज प्रथम शैव धर्म का अनुयायी था। राजराज प्रथम जो है ये किसका अनुयायी था? शैव धर्म का अनुयायी था, शैव धर्म का। राजराज प्रथम शैव धर्म का अनुयायी था। इसने तंजौर में, कहां पर? तंजौर में राजराजेश्वर, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजराज प्रथम शैव धर्म का अनुयायी था और इसने तंजौर में राजराजेश्वर का शिव मंदिर बनवाया। क्या बनवाया? राजराजेश्वर का शिव मंदिर अपने नाम पर। राजराज प्रथम ने जो शैव धर्म के उपासक थे, इसने तंजौर में राजराजेश्वर का शिव मंदिर बनाया। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आपसे पूछेगा है ना कि तंजौर का शिव मंदिर किसने बनाया? तो राजराजेश्वर का शिव मंदिर बनवाया, ठीक है ना। राजराज प्रथम ने तंजौर में राजराजेश्वर का शिव मंदिर बनवाया। आगे बढ़ते हैं। चोल साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार राजेंद्र प्रथम के शासनकाल में हुआ। जान रहे हैं कि आप श्रीलंका और श्रीलंका सब चला गया ये, तो ये इसके समय में ज्यादा हुआ। चोल साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार राजेंद्र प्रथम के बारे में है ना। चोल साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार राजेंद्र प्रथम के शासनकाल में हुआ। बंगाल के पाल शासक महिपाल को, बंगाल का जो शासक था पाल वंश का महिपाल को, बंगाल के पाल शासक महिपाल को पराजित करने के बाद राजेंद्र प्रथम ने, है ना, गंगैकोड़ चोल, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जितना इसका कहिए उतना ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, गंगैकोड़ चोल की उपाधि धारण की और नवीन राजधानी गंगैकोड़ चोलपुरम के निकट, गंगैकोड़ चोलपुरम के निकट चोल गंगम नामक विशाल तालाब का निर्माण करवाया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें जो है इस पॉइंट में राजेंद्र प्रथम के बारे में बात है। चोल साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार राजेंद्र प्रथम के शासनकाल में हुआ, ठीक है। राजराज प्रथम में भी हुआ, श्रीलंका से बढ़ा, लेकिन कहा जा रहा है कि चोल साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार अगर कहेगा तो ये राजेंद्र प्रथम के शासनकाल में हुआ। और बंगाल के शासक महिपाल को, है ना, बंगाल के जो पाल शासक थे महिपाल को पराजित किया और पराजित करने के बाद राजेंद्र प्रथम ने गंगैकोड़ चोल की उपाधि धारण की। तो आपसे क्वेश्चन आएगा मित्र कि गंगैकोड़ चोल की उपाधि किसने धारण की? राजेंद्र प्रथम ने, है ना, राजेंद्र प्रथम ने गंगैकोड़ चोल की उपाधि किसने धारण की? राजेंद्र प्रथम ने। और कब धारण की? तो बंगाल के पाल शासक महिपाल को पराजित करने के बाद इसने गंगैकोड़ चोल की उपाधि धारण की। और नवीन राजधानी, जो नया राजधानी बनाया, उसका नाम क्या है? गंगैकोड़ चोलपुरम के निकट चोल गंगम। नई राजधानी का नाम क्या है? चोल गंगम। ये जो है राजधानी गंगैकोड़ चोलपुरम के निकट बनाया और उस राजधानी का नाम क्या है? चोल गंगम नामक विशाल तालाब का निर्माण कराया। सॉरी, ये जो है राजधानी गंगैकोड़ चोलपुरम के निकट
चोल गंगम नामक विशाल तालाब का निर्माण किया। तो ये चोल गंगम क्या है? एक विशाल तालाब का नाम है। चोल गंगम क्या है? विशाल तालाब का नाम है जिसका निर्माण राजेंद्र प्रथम ने किया। तो यहां से क्वेश्चन यह भी आ सकता है कि चोल गंगम तालाब का जो निर्माण कराया किसने कराया? राजेंद्र प्रथम ने। और दूसरा क्वेश्चन आ सकता है कि गंगैकोंड चोल की उपाधि किसने धारण की? राजेंद्र प्रथम ने की। और नवीन राजधानी गंगैकोंडचोलपुरम किसने बनाई? तो यह भी जो है राजेंद्र प्रथम ने बनाई। तो गाइज ये हम लोग देख रहे हैं चोल वंश, और चोल वंश यहाँ पर एंड नहीं हुआ है। जैसा कि जानते हैं कि हम एक बार बोर्ड पर जितना लिखते हैं उतना ही लेते हैं। तो फिर अगली वीडियो जो होगी चोल वंश का जो लास्ट पॉइंट होगा इसके बाद का, वहां से हम लोग स्टार्ट करेंगे। धन्यवाद। और अगर यदि अगर हमारा जो हम बता रहे हैं नॉलेज अगर आपके काम आ रही है तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।